क्यों नहीं होगा? हम बताते हैं कैसे ऑर्डर दिया जाता है। सिपाही बिहारी लाल, डाल दो महाराज की हथकड़ी। ज्यादा पिटिर पिटिर किया तो मारूंगा। बलवीर सिंह, उस दिन को भूल गया। मेरी चौखट पर तू आया था, गिड़गिड़ा रहा था, भीख मांगता था, गली गली ठोकरे खाता था, और तुझे मैंने मंत्री का पद दिया है और तूने आज मुझे ही गिरफ्तार किया है। महाराज, सब दिन हर एक इंसान के बराबर नहीं होते। दिन और था, अब ये दिन और है, कल और रहेगा। ले आप बंद कर दो कारागार में। आज के 5वें दिन ये साले बुढ़े को गोलियों का निशाना बना दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं बन जाऊंगा यहाँ का बेताब बादशाह। पीती सेना लगा दूंगा उस मोहन सिंह के पीछे कि उसको घाटी में ही ढूंढ कर मार डालेंगे। बिहारी लाल, आओ, आज के 5वें दिन बुढ़े को मारना है। बुढ़े को मारना है? तुम महाराज बोलोगे, मुझे मंत्री बनना है। आओ मेरे साथ। पता नहीं कहां से बीच में सेनापति जी टपक पड़े। अगर सेनापति जी ना आ जाते तो बलवीर सिंह, मेरे हाथ से तुझे कोई बचा नहीं सकता। खैर, आज नहीं तो कल। ये हीर सागर है, इसी हीर सागर पे मैं हमेशा आता हूं। पहले जब मैं राजमहल में रहता था तब भी, और अब जब बीहड़ों की खाक छान रहा हूं तब भी हमेशा यहाँ आता हूं, क्योंकि यहाँ आने पर अजीब सा सुकून, अजीब सी तसल्ली मिलती है। खैर, अब थोड़ी देर यहीं पे आराम करूंगा, उसके बाद बलवीर सिंह को पकड़ने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करूंगा। मैं क्या देख रही हूं? आज काफी दिन बाद मेरे प्यारे सागर, वो भी हीर सागर के किनारे और डाकू के भेष में बात करते हैं। सागर, सागर, देखो आपके सामने आपकी मीना परी, एक बार मुझे अपनी सीने से लगा लीजिए। सागर, सागर, सागर। सागर, मेरे पास आओ सागर, मैं आपकी मीना परी। सागर, सागर। ए लड़की, दिमाग तो ठिकाने पर है? कौन सागर? आप मेरे सागर। अर्थात पागल कहीं की। देख, मेरा नाम सागर नहीं, मेरा नाम अमर है। जा, तू अपने सागर को कहीं और ढूंढ जा। सागर, इस जन्म में आपका नाम अमर है, लेकिन पिछले जन्म में आप मेरे सागर हो। पिछला जन्म? हाँ सागर। हाँ, ये जन्म के बाद तो बराबर याद नहीं ना, पिछले जन्म के बाद। देख लड़की, मुझे लगता है तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। भूल जा मुझे,
अब मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल और जा अपने सागर को कहीं ढूंढ। सागर, फिर वही सागर। आप मुझे पहचानिए, मैं वही परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी मीना परी हूँ। आपको यकीन नहीं है? सागर, मीना परी, हाँ। परिस्तान। परिस्तान। ए लड़की, चल अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं, तू सही कह रही है कि मैं तेरा सागर, तू मेरी मीना परी, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तू जो कुछ भी कह रही है वो सही है। सागर, मैं आपको साबुत दिखाऊंगी तब आपका विश्वास होगा। अच्छा, सागर देखिए, ये वही फूल है, ये आसकी का फूल जो मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से प्रदान के रूप में प्राप्त किया था, और इसी फूल को हम दोनों एक साथ इसकी सुगंध लिया था। जिस्म तो अलग अलग, लेकिन जान एक हो गई थी। सागर देखिए, पहचानिए, पहचानो सागर। मीना, सागर, मीना, सागर। मुझे छोड़कर चले गए। मीना, मुझे सब कुछ याद आ गया। सब कुछ याद आ गया कि मैं पिछले जन्म में राजा नागराज का बेटा सागर और तुम परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी मीना परी। हम दोनों का प्रेम तुम्हारे पिताजी को रास ना आया और बेदर्द बनकर उन्होंने मेरा और तुम्हारा कत्ल कर दिया। लेकिन इसी आशिकी के फूल की वजह से हम आज फिर मिल गए। मीना, अब दुनिया की कोई ताकत हमें तुमसे और तुम्हें हमसे जुदा नहीं कर सकती। कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। मोहब्बत करे कौन तेरा सगा है नहीं जानती। कौन है? दीदी, मैं जिस सागर की बात कर रही थी ये वही सागर है। मैं कैसे मान लूं कोई सागर है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए। ए मिस्टर, इधर आइए। कहाँ के रहने वाले हो? तुम्हारा नाम? आप अपना परिचय दीजिए। बताएंगे भाई अपने बारे में सब कुछ, लेकिन पहले आप तो बताएंगे आप कौन है भाई? मैं परिस्तान की रहने वाली हूँ, मेरा नाम सोनम परी है। मैं राजा चिंगाली की मालन हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो परिस्तान की रहने वाली हैं आप। आपका नाम सोनम है और आप परिस्तान के राजा चिंगाली की मालन हो। जी हाँ। देखो सोनम, बात दरअसल ऐसी है कि इस जन्म में मेरा नाम अमर, मैं तारागढ़ का राजकुमार, लेकिन पिछले जन्म में मैं राजा नागराज का बेटा सागर और ये परिस्तान के महाराज चिंगाली की बेटी मीना परी। हम दोनों का प्रेम
और ये प्रेम इनके पिता राजा चिंगाली को रास ना आई और उन्होंने बेदर्द बनकर हम दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आशिकी के फूल की वजह से हम दोनों इस जन्म में फिर मिले सोनम। चलो ठीक है, तुम दोनों का प्यार अमर रहेगा। और आज भी मैं परिस्तान जाती हूँ राजा चिंगाली के पास। रोज एक गजरे लेकर जाती थी, आज 2 गजरे बना कर ले जाऊंगी। 2 गजरा? हाँ, अगर आप चलना चाहते हैं तो हमारे साथ चल सकते हैं। सोनम, अब तुम्हारी बात को मैं टाल नहीं सकता। अगर तुम्हारी रजा है कि मैं भी परिस्तान चलूं तो मैं तुम्हारे साथ परिस्तान चलूंगा। लेकिन हाँ, एक काम करना, आज 2 गजरा ले जाओगी, 1 गजरा तुम अपने हाथ से गूंथना और 1 गजरा मैं गूंथूंगा। ठीक है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम सब लोग परिस्तान चलेंगे। चलो आओ। मैंने अपनी जिंद को भेजा है हिंदुस्तान महारानी बिमला का हरण करने के लिए और लेकर के आ गया है। मैं अपनी शक्ति से महारानी को अपनी पास बुलाता हूं। चल मेरी भखुंडी देवी, जहां पर हो हमारे पास बुला दे। महारानी बिमला, इसको होश में लाते हैं। चल मेरी जादुई शक्ति, इसको होश में लाते हैं। कौन हो तुम? और मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ नहीं महारानी जी, मैं परिस्तान मुल्क का राजा चिंगाली हूँ। क्या? हमने ही तुम्हें हरण करवाया है। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि लाया हूँ करके हरण इस परिस्तान दरमियान, और रहो महल अंदर मेरे बन करके मेहमान। और परिस्ता लाया उड़ा, सर पे चढ़ा जुनून, नारी का करता हरण, क्या यही तेरा कानून? नहीं महारानी जी, ये राजा चिंगाली नारियों का अपमान नहीं करता, सम्मान करता है। महाराज, रोज एक गजरे बनाकर लाती थी, आज 2 गजरे लेकर आई हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। महारानी जी, इन गजलों को पहचानिए और फैसला आज तुम्हारे हाथों से होगा। या भगवान, ये गजरा तो परिस्तान का है और ये दूसरा गजरा हमारे तारागढ़ की मालन गूंद कर लाया करती थी। महाराज, इस गजरे को जिसने गूंधा है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? चिंता मत करो, उनको मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। महाराज, अगर इजाजत तो लेकर आऊं? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। आइए, महाराज और महारानी के दर्शन करो। माँ, तू यहाँ परिस्तान में? हाँ बेटा, ये राजा चिंगाली है, इसने मेरा हरण करके यहाँ लाया है। अच्छा, आओ बेटा। बेटा सागर, मैं हूँ राजा चिंगाली।
हमारा तुम्हारा पिछले जन्म का रिश्ता है। तुम तो आ गए बेटे, लेकिन हमारी बेटी मीना परी को क्यों नहीं लेकर आया हो? लेकर आओ बेटी, लेकर आओ। वर्षों से तड़प रहा। भागो सागर भागो, ये वही मेरे पिता राजा चिंगाली है जिसने हम दोनों को एक साथ कत्ल किया था। और आज तुम्हें ताकत में खोने नहीं। ठहरो बेटी ठहरो। हाँ, मैं वही अभागा राजा चिंगाली हूँ जो हमने अपने हाथों से तुम दोनों का खत्म किया है। बेटी, वर्षों से तड़प रहा हूं। तुम दोनों ने जुबान दिया था कि दूसरा जन्म लेकर के आऊंगा। कम से कम अपने पिता के गले नहीं लगोगी। गले लग करके मेरी आत्मा को शांति दिलाओ, ठंडक दिलाओ बेटी। मीना, कहते हैं पश्चाताप के आंसू बड़ा से बड़ा पाप धो देता है। सब कुछ भूल जाओ, जो होना था हो गया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अपने पिताजी को माफ करके जाओ, इनके सीने से लगो। पिताजी, पिताजी, पिताजी। आओ बेटी, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिली। और बेटा सागर, हमने प्रतिज्ञा किया है कि जिस समय तुम परिस्तान मुल्क आओगे तो हम तुम्हें इस परिस्तान मुल्क का राजा घोषित कर देंगे और अपनी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। इसलिए आखिरी ख्वाहिश यही है कि आओ बेटा, कम से कम हम अपने इजाजत चाहिए। कुछ आपकी बेटी मिल गई, दामाद मिल गया। हाँ, अब मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओगी तुम? इस परिस्तान मुल्क से तुम कहीं नहीं जाओगी। और अब यहाँ क्या करूंगी? यहाँ पे तुम्हें रहना है। अभी तो हमने अपनी बेटी की सगाई कर दिया है, अब तुम्हारी शादी का इंतजाम हम करेंगे। जल्द ही तुम्हारी शादी करेंगे बेटी। बेटा सागर, जब दिल की इच्छा करी इस परिस्तान मुल्क में रहना, जब इच्छा चाहे तो अपने हिंदुस्तान चले जाना। और हम चल रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं और आराम करेंगे। सोनम जी। देखो सोनम, तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम्हें एक काम करना है, माँ को लो और मीना को लो और सब लोग तारागढ़ पहुंचो। बहुत जरूरी काम है। ठीक, बहुत जल्द आना। अरे बिल्कुल, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं यहाँ परिस्तान में पड़ा हूँ और वहां तारागढ़ में पिताजी अकेले हैं। पता नहीं बलबीर सिंह के दिमाग में क्या चल रहा हो, इसलिए जितनी जल्दी हो मुझे तारागढ़ पहुंचना चाहिए। भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन तोहरी ढाल बनी, सब भजन तोहरी ढाल बनी, सब बने हैं तलवार। भजन को ढाल बने।
चेला जी गुरुजी। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखा। सास कुमारी बहुलर कौरी ननद हरे राखा। ननद हरे राखा भैया ननद हरे राखा। ननद हरे राखा भैया ननद हरे राखा। सखी सहेली देखन आई। सखी सहेली, हाँ बच्चा तो क्या हुआ गुरुजी? सखी सहेली देखन आई वही गर्भ रही जाए भजन तोहरी ढाल बनी। सब बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। भजन तोहरी ढाल बनी। सब बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। सब बने हैं तलवार भजन तोहरी ढाल बनी। हरिओम हरिओम हरिओम। चेला काफी दूर हम आ गए हैं, जी गुरुजी। लेकिन अभी तक हम उस डाकू मोहर सिंह का पता नहीं लगा पाए। गुरुजी, हमें लगता है वो डाकू मिलेगा नहीं क्या? नहीं बेटा, मिलेगा। मिलेगा। कहते हैं हिम्मत न हारिए विसारिए न राम। संजा हुए वाली है, काज नहीं मिले सार की न मिले। एक काम करते हैं, आए? यहीं पर बैठकर थोड़ी देर हम भाव भजन करते हैं। जी हो सकता है कि लोगों को भीड़ इकट्ठा हो, और अगर उसी भीड़ में वो डाकू मोहर सिंह आ गया तो हम उसे पकड़ लेंगे। बहुत सही कहो गुरुजी। यहीं पर बैठकर भाव भजन करेंगे। गांव के लोग बाग इकट्ठा होंगे तो डाकू मोहर सिंह कहीं भी होगा, भीड़ देखेगा तो सोचेगा कि यहाँ पे क्या बात है। आएगा देखेगा तो यहाँ पे महात्मा जी, तो यही कहेगा लाइए बाबा जी को हाथ दिखाएं, कौन से घर में चोरी करें, काफी सोना ठीक कह रहे चांदी। हैं। लो बेटा त्रिशूल गाड़ दो इसी जगह। जी गुरुजी, मैं गाड़ राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अभी तारागढ़ यहाँ से दूर है, बड़े जोरों की प्यास लगी है। कहीं अगर पानी मिल जाए तो जान में जान आए। खैर चलता हूँ, अगर कहीं पानी नजर आए तो पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊं। अरे भगवान, कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। कहते हैं संत महात्माओं के दर्शन हो जाएं तो मानो भगवान के दर्शन हो गए। खैर, और मैं भी कितना मूर्ख हूं कि भगवान के सामने मुंह बांधे खड़ा हूं। महाराज दंडवत करता हूं महाराज। सदा खुशहाल रहो बच्चा। महाराज एक बात कहना है। कहो बेटा। नतमस्तक मेरा झुका, नतमस्तक मेरा झुका, लगा के आया आस, और
मुझे लगी है भारी प्यास। आशीर्वाद मेरा तुम्हें बेटा भगवन बड़ा प्रबल है, और पानी पीकर प्यास बुझावो, भरा कमंडल जल है। नौजवान प्यासे हो, घबराओ नहीं, हम संत महात्मा हैं, लोगों के प्राणों की रक्षा करना हमारा धर्म है। पानी पीना चाहते हो तो पानी मिलेगा बेटा। चेला, ये नौजवान प्यासा है, इसलिए थोड़ा सा पानी इस बेचारे को पिला दो। पानी कौन वाला? कौन सा पानी पिलाएं, गर्म की ठंडा? अरे बेटा, सर्दी के मौसम में गर्म पानी मिल जाए तो क्या कहने हैं। गर्म पानी है लेकिन ये पूजा करने के लिए पानी। अच्छा, इसको मैं अर्रों का पानी पिलाएंगे। आरो का? आरो का होगा बेटा। वही तो छुट निकलता है, अच्छा, जो टोटी वाला है। टोटी वाला। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, कैसा भी पानी हो पिला दो, नहीं तो बेचारे की जान चली जाएगी। अरे गुरुजी पूछ लियो कौन बिरादर आए? ए पखना वखना खाए क्या हुआ है? नहीं बच्चा, पंजा वंजा के व्यवस्था है, साइड नीचे उछो क्या हुआ? बेटा अरे हम साधु संत हैं, तो हमें जात बिरादरी से क्या मतलब है। कुछ गड़बड़ी है। नहीं बेटा, उठाओ उठाओ, त्रिशूल उठाओ। कोई गड़बड़ी है। बेटा भगवान के बनाए इंसान होते हैं, जी गुरुजी। जात बिरादरी से हम नहीं मतलब रखते, हम साधु संत हैं। जी गुरुजी। पिला दो बेटा पानी। पानी पिलाएंगे। तेराओ ना, सही सही बताओ, पानी पिलाएंगे, जितना पियोगे उतना। पानी हम रखे हैं, ये बैग में सब पानी ना है भरा, हम बैग में पानी लेके चली, बोतल वोतल में नहीं चली लेके पानी। कौन जात हो तुम? कौन बिरादर हो? जाति? हाँ, कौन? सही सही बताओ। नहीं भाई, हम लोग साधु हैं। कहते हैं कि जात न पूछिए, संत की पूछ लीजिए ज्ञान। बहरहाल महाराज, बड़ी जोरों की प्यास लगी है, कुछ मुंह से निकल नहीं रहा, पहले पानी पिला दीजिए, गला तृप्त हो जाए, उसके बाद जो भी पूछना है सब कुछ पूरा इतिहास आपके आगे रख देंगे। पक्का? तो बेटा तुमको पानी पिला रहे। यही आज टोटी वाला पानी। लो पकड़ो। बेटा, ये जंगल है बेटवा, यहाँ पानी ज्यादा नहीं है। बड़ी देर में भटका तो आ गए हो। ये जब पानी पीना लेकिन हिसाब भर पीना, क्योंकि अभी हमको भी भूल ना पीना है। ए चेला, तुमने उस नौजवान को पानी नहीं पिलाया? गुरुजी पानी पिला लिया, आधा बोतल। लेकिन वो नौजवान तो अभी भी बैठा है। आहो, पानी नहीं पियोगा? खाली हाथ धुले आए। आज तुम्हारे बाप लाए के पानी नहीं जंगल। देखो जंगल कितना घना है, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, हाथ धोने के लिए आए हो। सही है, बताओ खाना को नहीं भरे थे। नहीं मान लेता है यार, तो पियो पानी। नहीं, अब पानी की तरफ। आओ पी आओ। आप क्या खाने हैं? माल वाल खाए।
अब जान में जान आई। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और इसीलिए कहना है, पिला पानी बचाई जान, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी। पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा, पिला पानी बचाई जान को एहसान है बाबा। नहीं उपकार को भूलूं, नहीं उपकार को भूलूं, जिगर कुर्बान है बाबा, नहीं उपकार। करता हूँ करूँ मैं देश की रक्षा, करूँ मैं देश की रक्षा। मोहर सिंह नाम है बाबा, करूँ मैं देश की रक्षा। गुरुजी मिल गया साला मोहर सिंह। जाओ बेटा। अपना नाम डाकू मोहर सिंह बता रहा है और इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है। हाँ, मैं इसे जानता पहचानता हूँ। नौजवान सामने आओ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि मुसीबत क्या पड़ी सर पर, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। मुसीबत क्या पड़ी, मुसीबत क्या पड़ी सर पर, बने डाकू जो तुम बेटा। और कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ के रहने वाले हो, सर किसके हो तुम बेटा। कहाँ के मोहर सिंह डाकू बन करके वतन की रक्षा करते हो। करूँ आसान मुश्किल को, करूँ आसान मुश्किल को, छिपाना राज तुम बेटा। करूँ आसान कौन हो तुम? अपना नाम डाकू मोहर सिंह बतला रहे हो, झूठ बोल रहे हो। अरे हम साधु संत हैं, साधु संत से झूठ बोलकर क्या पाओगे बेटा? सच सच बताओ मुझसे, कौन हो तुम जो जंगलों में भटक रहे हो? जी महाराज, अब भला दुनिया का कोई ऐसा राज नहीं है जो आपसे छुपा हो। अरे हम तो सब जान ही थे। ठीक कहा आपने, मैं मोहर सिंह तो बाद में बना। दरअसल
तारागढ़ के महाराज रत्नसेन का बेटा मैं अमर सेन। बस आखिरकार मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तो रत्नसेन महाराज के और तुम हो बेटा लाल और अमर सेन, हाँ अमर सेन मेरी तरफ जरा कीजिए ख्याल। हाँ अमर के तारागढ़ राज का और मैं हूँ सेनापति तारागढ़ राज का। तारागढ़ राज का मैं हूँ सेनापति और सबकी नजरों में बेटा मैं मारा गया। मंत्री महाराज केवल भाई बचे राज में और सबको मारा मोहर सिंह बताया गया। तारागढ़ का सेनापति चंद्रराज सिंह हूं मैं। तारागढ़ के अंदर मुसीबत के ऊपर मुसीबत आने लगी, खून के ऊपर खून होने लगे और बताया जाता है कि खून कातिल, कत्ल करने वाला वो कातिल कोई और नहीं बल्कि डाकू मोहर सिंह है। तुम्हारा नाम डाकू मोहर सिंह है, तो अब खून के इल्जाम अपने ऊपर लेते हो या नहीं लेते हो? अरे नहीं सेनापति जी, आपके कहने का मतलब कि तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए हैं सबका जिम्मेदार मैं हूँ? नहीं सेनापति जी, बिल्कुल गलतफहमी है आपकी, ये अफवाह है। अरे भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है तारागढ़ में। अगर तारागढ़ में कोई मेरा दुश्मन है बलबीर सिंह, उसी की वजह से आज मुझे डाकू मोहर सिंह बनना पड़ा। सेनापति जी बड़ी लंबी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई है। अगर आपको कहानी सुननी है, अगर मेरी हकीकत जाननी है तो चलिए मेरे साथ इसी वक्त पिताजी के पास। चलो बेटा चलो, हम चलते हैं। अरे चाले मंत्री बलबीर सिंह, तेरी ऐसी भी पैसी, साले खून के ऊपर खून कर रहे थे और साले मुंह बना रहे थे क्या? और साले आज तुमको मंत्री बिहारी सिंह, अब गुंडाई मेरी होगी। आवाज उठाया दौड़ा के गोली मारूंगा, क्योंकि हम हैं राज के मंत्री बिहारी सिंह। अपने महाराज का इंतजार करते हैं, उसके बाद बुढ़े की होगी खात्मा, राज होगा मेरा, क्योंकि मैं हूं मंत्री बिहारी सिंह। बिहारी लाल, बिहारी सिंह अच्छा जी, अभी तक दास से अब सिंह हो गए हो। मंत्री बिहारी सिंह अरे मंत्री बिहारी सिंह जी, मंत्री बिहारी सिंह जी। तो कुर्सी लगाओ। कुर्सी तुम लगाओ, मैं लगाऊं? मैं मंत्री हूँ। अच्छा तो तुम मंत्री हो, हम महाराज बनने वाले हैं। महाराज बनने वाले हैं
हाँ, तो? लेकिन मैं मंत्री बन गया हूँ। अच्छा अच्छा, तो पहले से तुम हमारा पद ले लिए हो। कुर्सी तुम लगाओ। अच्छा कुर्सी, चलो ठीक है। कुर्सी लगाइए, मंत्री जी बैठेंगे। लगाइए। हाँ हाँ, क्योंकि मैं हूँ मंत्री बिहारी से। ये कुर्सी अभी खसक रही है, क्या बात है? क्योंकि अभी बैठने का टाइम नहीं है, फिर पहले उस बुढ़े को लेकर के आओ। पहले बुढ़े की होगी मौत। हाँ, बुढ़े को लेकर आओ। बुढ़े का होगा खात्मा। बुढ़े का काम खत्म कर देते हैं तो बन जाएंगे बेटा पासा। मेरे और बिहारी सिंह, मंत्री बिहारी सिंह, कंधे से उतारो बंदूक, लोड करो। लोड है। मारो गोली। नंबर बोलो। नंबर हम बोलते हैं। नंबर तुम बोलो। हाँ। गोली मैं मारूंगा। हाँ। बुढ़े की होगी मौत। तो ये रहा नंबर 1। लोड करो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर। रुक जाओ बलबीर सिंह, रोको अपना वाल, और गजब सितम क्यों कर रहे ऐसा अत्याचार। वाह भाई वाह, गोलियों का निशाना आखिर क्यों खत्म करना चाहते हो इन्हें? मुनिराज, ये बुढ़ा सटिया गया है, उल्टी सीधी बातें करता है। कौन है ये? ये यहाँ के महाराज हैं। ओ, यहाँ के महाराज? हाँ। तो इन्हें क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि ये अब राज्य नहीं चला पाते हैं, करने कुछ और जाते हैं, कर कुछ और बैठते हैं। इसीलिए हम इनको मारने जा रहे हैं और मार कर यहाँ के महाराज बनेंगे, खुद ये तारागढ़ राज्य को चलाएंगे। और मैं मंत्री बन गया हूँ। हाँ हाँ, ये मंत्री मंत्री बिहारी सिंह। मामला बहुत संगीन है। कोई यहाँ का महाराज बनना चाहता है तो कोई मंत्री बन गया है। एक काम करो, अगर यहाँ के राजा बनना चाहते हो, हाँ मुनिराज, इनको अपने रास्ते से हटाना चाहते हो, हटाना चाहता हूँ, तो अपने हाथों से पाप के भागीदार मत बनो। हम हटा देंगे तुम्हें, इनको तुम्हारे रास्ते से। मुनिराज जी से आप हटा देंगे? हाँ भाई हाँ। चलो ठीक है, फिर तो नहीं मारेंगे, लेकिन ये हटना चाहिए रास्ते से। हटना चाहिए। तुम दोनों ने डाकू मोहर सिंह का नाम सुना है? क्या हुआ? डाकू मोहर सिंह? अरे वो तो बड़ा खतरनाक है, इस राज्य में न जाने कितने कत्ल किया। मोहर सिंह के नाम सुनते हैं क्यों फट रही गुरुजी? ऐसा खूंखार काम वही कर सकता है। हमारा चेला बन चुका है अब वो। डाकू मोहर सिंह? हाँ बेटा, ये आपका चेला है? हम अपने चेले को बुलाएंगे जिसका नाम डाकू मोहर सिंह है, और वो इनको तुम्हारे रास्ते से हटा देगा। तो यहाँ की बुलाएंगे, इसको खुद ही ले जाओ है मरवा। हम नहीं ले जाएंगे बेटा, डाकू आएगा वो खुद लेकर जाएगा। ये बात है, चलो ठीक है, लेकिन हमको कुछ नहीं होना चाहिए। तुमको कुछ नहीं होगा। और बिहारी सिंह को भी नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने अपने हथियार इधर हमारी तरफ दहा दो। मान लो डाकू मोहर सिंह आएगा, तुम्हारे हाथों में पिस्तौल है, उधर बंदूक है। अगर वो समझ बैठा कि ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, तो हो सकता है उनसे पहले तुम्हारे ऊपर गोली चला दे। इसको लुका ले। नहीं लुकाओ ना, इसको हम कहाँ लुकाई? ये तो बड़ी के है। इसको सबको लुका दो। ये ले भाई। लो बेटा, तुम भी दे दो। ले लो गुरुजी। हाँ बेटा। चेला,
काम बन गया। सारे हथियार अपने कब्जे में कर लिया। अब जाओ डाकू मोहर सिंह को बुला कर लाओ। जाओ उससे कह देना कि गुरुदेव ने याद किया है। गुरुजी बता देंगे महाराज को फोन करना। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, आपके सेवा में डाकू मोहर सिंह हाजिर है। बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। रुक जाओ, सबके सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े रहो और गौर से सुनो। महाराज, आपकी नजरें धोखा खा रही हैं। नजरें खराब हो गई हैं। मैं कोई साधु नहीं, मैं कोई साधु नहीं हूँ, सेनापति चंद्रराज। और ये डाकू मोहर सिंह नहीं है, अमरसेन युवराज। पहचानो महाराज, आपका बेटा अमरसेन है। आपके हाथ में हथकड़ी, ये सब इसी की चाल है क्यों? पहचाना मुझे? हाँ भांजे। हाँ मामा। हाँ भांजे। अब तोहरे डूब नाल। अब वक्त आया है पिताजी, एक राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं। तारागढ़ में जितने भी कत्ल हुए हैं सबका जिम्मेदार मैं ठहराया गया। मैं डाकू मोहर सिंह बनाने वाला कोई और नहीं, ये बलबीर, जिसने निर्दयी बनकर अपने बेटे और अपनी पत्नी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। जानते हो क्यों? पिताजी, इस कहानी की शुरुआत आज के 18 साल पहले हुई, जिस समय मेरा जन्म हुआ। इधर मेरा जन्म हुआ, उधर इसके बेटे प्रकाश का जन्म हुआ। एक दिन ताज और तख्त की लालच में आकर इसने अपने बेटे को ले जाकर मेरी मां के गोद में छोड़ दिया और मेरी मां के गोद से मुझे उठाया और लाकर अपनी पत्नी के गोद में छोड़ दिया, ये सोचकर कि वक्त करवट बदलेगा और एक दिन इसका बेटा इस तारागढ़ का राजा बन जाएगा। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था पिताजी। मां की ममता अपने आप को रोक ना पाई और इसकी पत्नी ने वही किया जो एक मां को करना चाहिए। इसकी पत्नी गई मेरी मां के पास और मेरी मां की गोद से अपना बेटा ले आई और मुझे मेरी मां के गोद में छोड़ आई। लेकिन ये बात इसको नहीं मालूम था, ये तो यही जानता था कि जो इसके घर में पल रहा है वो महाराज का बेटा है। और एक दिन शिकार खेलने के बहाने ये जंगल में ले गया अपने बेटे को और महाराज का बेटा समझकर इसने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। जब इसकी पत्नी ने राज का पर्दाफाश किया तो उसी गुस्से में आकर इसने अपने पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया और मुझे मारने के लिए ये राजमहल की तरफ चला गया। हम उसी वक्त शिकार खेलने गए थे। जब जंगल में पहुंचे तो दोनों मरणासन्न हालत में मुझे उसी जंगल में मिले। लेकिन प्रकाश की सांसें चल रही थी। मरते मरते प्रकाश ने सारी बात मुझसे बताई और मुझसे ये कहा कि अमर, अपनी जान बचाकर यहां से भाग जाओ क्योंकि मेरे बाप के सर पे खून सवार है। अब मैं क्या करता? मैं दूर चला गया और अपने आप को डाकू मोहर सिंह के नाम से विख्यात हुआ, इसी इंतजार में कि एक दिन समय करवट बदलेगा और मैं इसकी साजिश का पर्दाफाश करूंगा। और आज वो समय आ गया है। सारे खून कत्ल इसने किया और इल्जाम डाकू मोहर सिंह पे लगाया। सेनापति जी, हमें खबर मिली है कि आपकी बहन का भी कत्ल हुआ है। क्या कातिल का पता चला? महाराज, मैं आपका गुलाम सेनापति चंद्रराज हूँ। डाकू मोहर सिंह का पता लगाने के लिए साधु का भेष धारण करना पड़ा।
लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। डाकू मोहर सिंह आपका बेटा, लेकिन खून कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये है आपका साला बलबीर सिंह। बलबीर सिंह? बोल बलबीर सिंह, मेरी बहन को मौत के घाट उतारने में किसका हाथ है? मैं गुनहगार हूं और सभी खून तो हमने किए हैं, लेकिन सेनापति जी तुम्हारी बहन का खून हमने नहीं किया। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इतना बड़ा तू निर्दयी हो गया, अपने बेटे का भी खून कर दिया और अपनी पत्नी का भी खून कर दिया और मेरे बेटे का भी खून करना चाहता अरे जीजा जी ऐसा मत करो जीजा जी, हम अपने वापस चले जाए। महाराज ये आ गई शरीफ के सढ़वाइन, शरीफ चच्चा जो पारी के रहने वाले हैं उनकी सढ़वाइन आ गई हैं। महाराज कह रहे इसको साले को, ये तुम्हारा सारा। महाराज 20 रुपए दे रही हैं शरीफ के सढ़वाइन, कह रहे नंगा करके मारो। और महाराज ये हम और कौन नहीं, हम हूँ आपके राज दरबार के सिपाही महाबली हैं। हाँ महाराज, ये हम कसम खाए रहे कि खूनी कातिल मिल जाए हैं तो राज दरबार में बैठा 50 जूता मारो। महाराज आज 50 जूता इनके खोपड़ी पर ये कह दो, अब जीदा साले सब जने समझो मंत्री चले। कहाँ को जा? राजा और तुम मंत्री बन गए हो? जीजा जी, हाँ मैं मानता हूँ कि धन दौलत के लालच में आकर के हमने बहुत गलत काम किए हैं। इतना खुदगर्जी, इतना स्वार्थी इंसान मैं बन गया कि अपनी बहन के ही घर को बर्बाद कर दिया। खामोश! सब कुछ पर्दाफाश हो गया है, सब लोग जान गए हैं कितनी सच्चाई है। और मत मारो नहीं दांत गिर जाएंगे। महाराज आप परेशान मत होइए, आए दिन आपकी तबीयत खराब रहती है। इधर आओ। हाँ तू कौन है? तू मंत्री बनने में बड़ा पैसा लगाया भैया। अच्छा, और क्या मंत्री बन गए हो? बिंदागंज चौराहे से लेकर इटौरे तक रोड पे पैसा पैसा बिछा दिया हूँ, तब जाके मंत्री बना हूँ। गोल मरेगा दहन का राज। तुम साले मंत्री बन गए हो? अरे मैं मंत्री चलो साले अपने ही हाथों से ये शाही वस्त्र तुम उतारो, क्योंकि तुम मंत्री नहीं बन पाओगे ना, तुम वही रहोगे। कौन? वही बिहारी लाल, बिहारी सिंह, बिहारी सरोज। कहाँ से लेके पैसा बिछुआए हो? यहाँ पे
कहाँ से लेके पैसा पिछवाओ कहाँ थे भाई सुन ले यार, माँ पीर न कर तो शरीर दे के डराई दिया हाथी भूले यार। साले कहते हो यहाँ चढ़ाई से लेके बिंदा करता ही पैसा बिछुआए। साले एक एक रुपया तुम खुद चुराते हो। साले मेहरारू जात है आने के घर है, साले तुम पैसा भी तो तेरी। कसम खाए रन की 50 जूता मारा खूनी कातिल मिल जाएंगे। साले तुमका और कौन नहीं मिला, तुमका साले बहनी के घर बर्बाद करेगा मिला है। साले आज तो बहने का मारे, साले बचपन में कहो बहनी को मारे तैयार रहो गई। नहीं पहले ये सोच नहीं थी, पहले नहीं रही, ये तो बाद में लालच बस साले बाद में दीदी के अपने सामान देख के ललचाए गए कहे महाराज हमें इतना हार बेसर सब बनवाए दिन वही सोना चांदी बचा ले। आए साले ऐसे मार मारेंगे कभी मरवाया नहीं होगा। बलबीर सिंह, सेनापति जी। तेरी वजह से मेरी बहन मौत के घाट उतर गई। हाँ, मैं गुनहगार हूँ। काश तू मेरी बहन को छेड़ता नहीं तो मेरी बहन अपने प्राणों को नहीं गंवाती। ठीक कहते हो। जब तक तू जीवित है तब तक मेरी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हरामजादे बलबीर। मरने जा रहे हैं। अरे भैया वो मारी से वही मुला छाटार पर बताएंगे, अब हमका ना मारो, माफ कर जाओ हम तुम्हें छोड़ते हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि तुम एक सिपाही हो, जैसा वो कहता था तुम वैसा करते थे। वही तो कहे मैं